नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉकिंग्स क्या वेरिकोज वेन में पहनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई पेशेंट्स को स्टॉकिंग्स पहनने बोले तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। स्टॉकिंग्स पहनना सबसे पहली बात तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको पैर मोड़ के, स्पेशली जिनको घुटने का प्रॉब्लम होता है उनको घुटना मोड़ के वो स्टॉकिंग्स ऊपर चढ़ाना, समटाइम्स आपको आपके घर में किसी की मदद लेनी पड़ती है वो स्टॉकिंग्स पहनने के लिए। तो स्टॉकिंग्स ये जो चीज़ है ये हम कब कब पहन सकते हैं और स्टॉकिंग्स क्या करता है बेसिकली। वेरिकोज वेन क्यों होता है? जब आपके पैर की नस का वॉल्व खराब हो जाता है, जो अशुद्ध ब्लड है वो पैर में जमा हो रहा है, तो स्टॉकिंग्स क्या कर रहा है, बाहर से वो नसों को दबा रहा है जो ब्लड को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें वेरिकोज वेन बहुत अर्ली स्टेजेस में होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम बहुत बार स्टॉकिंग्स का एडवाइस देते हैं कि जब आपको ज़्यादा देर खड़े रहना है या ज़्यादा देर आपको बैठना है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉकिंग्स क्या कर रहा है, आपको उस दिन का हेल्प कर रहा है, आपको ब्लड सर्कुलेशन ऊपर चढ़ाने के लिए, और आपको पेन कम होगा। तो ये आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जिस दिन आपको बहुत एक्सपेक्टेड है बहुत देर खड़े रहना है या बहुत देर बैठना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉकिंग्स पहनिए, जिससे आपका जो एट द एंड ऑफ डे जो सीवियर पेन होने वाला है वो अवॉइड हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन हो जाता है, बहुत बार मैंने देखी हूँ कि पेशेंट्स सर्जरी करवा लेते हैं फिर भी स्टॉकिंग्स पहनते हैं। तो एक बार अगर आपका वेरिकोज वेन का सर्जरी हो गया है तो नॉर्मली आपको स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। लेज़र सर्जरी जब हम करते हैं तो उसके 1 महीने तक हम स्टॉकिंग्स रेकमेंड करते हैं, जिससे वो कॉम्प्रेशन बना रहे और रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। बट उसके बाद स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप स्टॉकिंग्स, आपको वेरिकोज वेन है, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो आप सर्जरी जो वेरिकोज वेन का मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है वो करवा लीजिए, और उसके बाद 1 महीने आपको स्टॉकिंग्स पहनना पड़ता है रेगुलरली, और उसके बाद आप विदाउट स्टॉकिंग्स रह सकते हैं। तीसरी सिचुएशन ऐसे कि कुछ पेशेंट्स में नी का प्रॉब्लम है, या कुछ पेशेंट्स को इंडिया के वेदर्स के हिसाब से गर्मी होती है, स्टॉकिंग्स पहनना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट वेरिकोज वेन भी है। तो तीनों चीज़ें, वेरिकोज वेन सीवियर है जो नॉर्मल मेडिकेशंस या स्टॉकिंग्स से नहीं होता है, स्टॉकिंग्स नहीं पहन सकते पर सर्जरी भी करवाना है, तो ये भी एक सिचुएशन होती है कि स्टॉकिंग्स पहनना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। इसमें हम वीनासील एम्बोलाइजेशन, ग्लू ट्रीटमेंट करते हैं वेरिकोज वेन के लिए। इसमें जो खराब नस है उसको इंटरनली हम चिपका देते हैं। तो जैसे लेज़र के बाद मैंने आपको बोली थी कि 1 महीना भर आपको स्टॉकिंग्स पहनना पड़ता है, बट ये ग्लू एम्बोलाइजेशन या वीनासील सर्जरी जो है, इसमें जब इंटरनली वेन चिपक जाती है तो आपको ऊपर से स्टॉकिंग्स पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यानी ऑपरेशन के बाद भी स्टॉकिंग्स पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरी सिचुएशन है। तो अगर आपका कंसर्न है कि स्टॉकिंग्स कब पहनना है, क्या पहनना है, तो अगर आपको स्टॉकिंग्स बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप वीनासील एम्बोलाइजेशन करवा सकते हो, जिससे इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी आपको पेन का रिलीफ भी हो जाता है, प्लस आपको स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनना है। इस वीडियो रिलेटेड आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।